प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू याद रखिएगा, अगर 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देखना, क्योंकि इस क्लास में तमाम क्वेश्चन को रखा गया है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखे, शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को देखे। याद रखना कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को बाबू लाइक नहीं किया, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि तुम सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है और बहुत ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन लाया जाता है। तो आपका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना और जहां न बुझाए पूछने का कोशिश जरूर करना, ठीक है। देख बाबू यहां जो है 1 नंबर क्वेश्चन में देख क्या कहा जा रहा है। बाबू कहा जा रहा है कि पूरा जीवी प्राण किसके अध्ययन पर आधारित होता है। पूरा जीवी प्राण जो होता है वो किसके अध्ययन पर आधारित होता है। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहां जो है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बबुआ देख क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचनाएं जो होती है क्या चीज को दर्शाती है। आप कहिएगा ए गुरुजी हम जानते हैं, यह जो दर्शाती है ना औपचारिक विकास को दर्शाती है। बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक आउट करें 100% सही हो जाएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते चलो, तुम सब जरूर क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये भूलना नहीं है तुम सबको, ठीक है। चलो यहां जो है 3 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना जो है कब हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक गुफा की बात किया जा रहा है, कहिएगा सर 18,000 वर्ष पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बाबू कहा जा रहा है कि समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप है। समकार्य संरचनाएं जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है। आप कहिएगा एक जी हम जानते हैं वो जो होता है अविसारी विकास का होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहां जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है ना जावा कपी मानव की कपाल क्षमता होती है। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है हमने बतलाया होगा 900 सीसी, कितना होगा 900 सीसी होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा ई हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है ना कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई पड़ती है। प्रथम स्तनपायी जो होती है किस युग में दिखाई पड़ती है, जल्दी लगा दोगे, कहिएगा सर त्रिएसिक, क्या त्रिएसिक में दिखाई पड़ती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन है, देखने में पता चल रहा है ना। तो आप सब अच्छे तरीका से देखो, कोई भी क्वेश्चन को सीरियस लेना है, ठीक है ना, ना कि कोई भी क्वेश्चन को सीरियस ना ले और छोड़ दे, नहीं बाबू। तुम सबको जो है सारे क्वेश्चन पर जो है सीरियस होकर पढ़ना है, सीरियस लेना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना, याद रखना बाबू। अगला क्वेश्चन देख बाबू यहां जो है क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण होता है। इनमें से किसका उदाहरण होता है, जल्दी से 7 का आंसर लगाओगे, कहिएगा सर अभिसारिक क्रम विकास का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का करेक्ट ऑप्शन बाबू हो ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चल बाबूआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब। देख बाबू क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का करेक्ट नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन है। कौन है बबुआ, हमने बतलाया था, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा। 8 का कहिएगा सर वो जो है क्रोमैग्नन है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 8 का बबुआ ए हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि अभिसारी विकास करके प्रदर्शित होता है। अभिसारी विकास जो होता है किसके लिए प्रदर्शित होता है, यही बतला देना है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, कहेगा सर ये जो होता है समवृद्धि अंगों के लिए प्रदर्शित होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। 9 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक आउट करे 100% सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ड्रायोफिथिसिक जो होता है इनमें से किसका अधिक समान होता है, किसके अधिक समान होता है, ये भी हमने बतलाया था एफ के, ठीक है बाबू। ऑप्शन ए हो जाएगा, हो 10 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, क्या कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विकास की विलुप्त करी क्या है बाबू, विकास की विलुप्त करी जो है क्या है, ये भी तो क्वेश्चन हमने बतलाया था ना, याद रखिएगा अर्कियोट्रॉपी से ट्रॉपी क्या होगा, अर्कियो टॉप्लिक्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बायोलॉजी में टेढ़ा मेढ़ा नाम रहता है, सबको पता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू क्या कहा जा रहा है, यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार्डविन करे कि हार्डविन वर्ग किस नियम की व्याख्या करता है, हार्डविन वर्ग जो है वो किस नियम को व्याख्या करता है पता है, पता है कहिएगा नहीं गुरुजी पता नहीं है, कहिएगा सर आनुवंशिक साम्यावस्था की जो होता है नियम को व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक आउट करें 100% सही हो जाएगा। हम देख रहे हैं बाबू तुम सब क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। देख बाबू तुम सबके लिए हम लोग बहुत बेस्ट को चलाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन तुम सब है क्लास को लाइक नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, का है सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, ठीक है जितने बच्चे हो क्लास को प्लीज बाबू लाइक करो, ठीक है जहां नहीं समझ में आ रहा है पूछने का कोशिश जरूर करो कि सर हमको यहां नहीं समझ में आया, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एस एल मिलर किससे संबंधित होता है बाबू, एस एल मिलर जो होता है, एस एल मिलर जो होता है वो किससे संबंधित होता है, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, तेरा का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर वो जो होता है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, तेरा का ऑप्शन ए हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। चल बाबूआ यहाँ जो है देख बाबू 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाते हैं बाबू, किसी जीव का विकासीय इतिहास जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा याद रखिएगा फाइलोजेनी कहलाता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो ना 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं बतलाया जाएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला होगा वही क्वेश्चन आपको बतलाया जाएगा और दिया जाएगा, ठीक है ना, तो आप अच्छे से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि देख बाबू कहा जा रहा है कि फिलो करे कि फिलोसफिक जूलॉजी जो है पुस्तक किसने लिखी, फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, हमने बताया था ना, ये जो लिखा गया था लहमार्क साहब के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट करे 100% सही होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कार्बनिक जैविक का विकास से पूर्व रासायनिक विकास के हुआ था, इसकी अवधारणा जो है किनके दिया गया, किनके द्वारा दिया गया था, इसकी अवधारणा जो है वो किनके द्वारा दिया गया था, जल्दी लगाओ तो कहिएगा सर ऑपेरॉन, याद रखिएगा ऑपेरिन एवं हेल्डन साहब के द्वारा दिया गया था, यानी 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ए हो जाएगा, समझ लो करेक्ट 16 का आंसर ए हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। देख लो कितना मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने से पता चल रहा है, ठीक है। तो हम तो कहेंगे बाबू आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखो, जहां नहीं बुझाएगा पूछने का कोशिश जरूर करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देख बाबू कहा जा रहा है कि जीवाश्म समानता किस में पाए जाते हैं, जीवाश्म जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आप कहिएगा सर तलचटी, याद रखिएगा तलचटी चट्टान में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक आउट करे 100% सही होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मेसोजोइक युग है बाबू, मेसोजोइक युग जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा सरीसृपों का प्राणी होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बाबू रे सी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। चल बाबूआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे 19 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू कहा जा रहा है कि पक्षियों तथा तितलियों का डरना कैसा अंग है, देखो पक्षी भी उड़ती है तितली भी उड़ती है, लेकिन उसका कार्य सेम है, लेकिन उसका आकार जो है संरचना जो है अलग अलग है, क्योंकि पक्षी का आकार जो होगा बड़ा होगा और तितली का आकार जो होगा छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा कहिएगा सर ये जो है और समजात अंग हो जाएगा या समृद्धि अंग हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा समजात और समृद्धि एक ही अंग बोला जाता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन डी आया, या समझ में आया ना, समझ में आया बात, अच्छे से याद रखना तुम सब, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे, देखो क्या कहा जा रहा है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस करे आर्डर पर तथा किस कुल का सदस्य होता है, किस आर्डर तथा किस कुल का सदस्य होता है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, याद रखिएगा प्राइमेटस एवं क्या होगा होमिडिनी के होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, यहाँ जो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को माना जाता है, क्या माना जाता है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या माना जाता है, तो इग्लिना को माना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेगा सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है,
बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 22 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डायनासोर किस के दौरान उपस्थित थे। बाबू डायनासोर जो है किस दौरान उपस्थित थे, हो आपके का सर मेसोजोइक के युग के दौरान जो है उपस्थित थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बच्चा डी टेकआउट करे 100% सही हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो यहां जो है 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा बतलाया गया था। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किनके द्वारा बतलाया गया था। अरे बबुआ आप कहिएगा ओपेरॉन एवं हेल्डन साहब के द्वारा बतलाया गया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सीनोजोइक, कहा जा रहा है सीनोजोइक युग में जाना जाता है। बाबू सीनोजोइक युग में जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, कहेगा स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल के लिए जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का, याद रखना। ठीक है, देख बाबू अभी तक तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर भाई, तुम सब बाबू क्लास को लाइक कर, क्योंकि तुम सब के लिए इतना मेहनत, इतना कोशिश, इतना प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम सब हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब ये सब नहीं करता है। ए बाबू सब्सक्राइब भी करना है रे, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं, जितना बच्चा देख रहा है ना, नया पुराना, सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं, अरे भाई तू क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन की अंदर बात करते हैं। और यहां जो है देख बाबू यहां 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य के विकास की आयु किनके द्वारा मापी जाती है, ये बतलाए थे ना, याद रखिएगा। रेडियोधर्मी के डेटिंग द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहां जो है 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियंस, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन लगभग काफी बार क्वेश्चन आया है, आप सब याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। डायनासोर है बाबू, डायनासोर क्या है पता है, डायनासोर जो है क्या है आपके का गुरुजी, डायनासोर जो है हम लोग जानते हैं वो जो है विलुप्त सरीसृप है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, चलो ये इसका आंसर लगाओ बाबू, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, 29 का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है मनुष्य के हाथ तथा चमगादड़ के पंख तथा हवेल के पनीर जो है अभिव्यक्त करता है। मतलब मनुष्य का जो है हाथ, चमगादड़ के पंख तथा हवेल का जो है पनीपर जो होता है वो अभिव्यक्त किसका अंग माना जाता है, कैसा अंग माना जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख जो होता है समजात अंग माना जाता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखना। चलो इसका आंसर लगाओगे, क्रमिक विकास में योगदान है बाबू, क्रमिक विकास में किनका योगदान है आपके का सर, क्रमिक विकास में याद रखिएगा पर परागण का योगदान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका, याद रखना। ठीक है, चलो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डार्विन फिजेंस इनमें से किसका उदाहरण है, डार्विन फिजेंस इनमें से किसका उदाहरण है रे बबुआ, आप कहिएगा सर अनुकूलित विकास का विकिरण का है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। यहां 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो है क्या है आपके का सर जी, उत्परिवर्तन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हुआ ऐसा ही टकरा जाएगा, तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे सारे बच्चे। ठीक है ना, और क्लास को लाइक करते रहेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। एकेडीना क्या है देख तो कितना मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एकेडीना जो है क्या होता है, हमने बतलाया था कि यह एक प्रकार का योजक करी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, याद रखिएगा। चल बाबू 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा निम्न में कौन करे कि असंक्रमण रोग है, कौन जो है असंक्रामक रोग है, जल्दी बतला दो कौन है। आप कहेगा सर असंक्रामक रोग जो होता है कैंसर होता है, क्या होता है, कैंसर होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 35 क्वेश्चन ही हम चुन कर लाए थे। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीसीआरएल कहा जाता है, एनएल कहा कहते हैं, किस कोशिका को कहते हैं आप कहेगा सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो बच्चा सी अगर टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, हमने 35 क्वेश्चन बतलाया है, आप 35 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है मैं पूरे अपने तरफ से बेस्ट क्वेश्चन कर पाया हूं। ठीक है ना, इतना ही क्वेश्चन सेट हुआ क्योंकि इंपोर्टेंट गैस करके कर रहे थे, तो टाइम भी नहीं बचा, और जितना बचा और जितना क्वेश्चन सेट किए थे उतना ही क्वेश्चन आपके बीच हमने करा दिया। तो आप लोग बाबू अच्छे तरीके से याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।